सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमीर और गरीब बहुओं का स्कूल में पहनावा। ये है विनी जो लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर पहली बार स्कूल पढ़ाने जा रही होती है। मेरी चुटिया कल आई आवे। ट्यूलिप माइल्ड की ये ड्रेस तो मेरे ऊपर काफी जच रही है। मैडम गुड मॉर्निंग। इतनी तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ? विनी सुंदर श्रीवास्तव और नर्मदा की बहू है जो बहुत अमीर है। विनी ने ग्रे कलर की ट्यूलिप माइल्ड ड्रेस पहनी है। विनी हमेशा एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी, इसीलिए शादी के बाद उसने स्कूल में पढ़ाने का तय किया। आज मंडे है डार्लिंग, कहाँ जाऊंगी? स्कूल ही जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। ऐसे कपड़ों में तुम स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाओगी? ऊपर से बाहर कितनी ठंड है। इन कपड़ों में बाहर गई तो सीधा हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी। क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? इतनी अच्छी तो लग रही है मेरे ऊपर, मैं तो यही पहनकर जाऊंगी। तुम तो जानते हो मुझे नए नए स्टाइल्स ड्रेस पहनना कितना पसंद है। तुम अब एक स्कूल की टीचर हो और तुम्हें बच्चों को पढ़ाने जाना है, तो कपड़े भी उसी तरह के पहनने चाहिए। इस तरह के कपड़े पहन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पार्टी या डेट पर जा रही हो। विनी बचपन से ही लंदन के हाई लिविंग सोसाइटी में रही है, इसलिए उसे वेस्टर्न कपड़े ही पहनने की आदत है। इन कपड़ों में बाहर चल रही ठंडी हवाओं से बचाव नहीं होगा। इसके साथ एक अच्छी सी स्वेटर पहन लो। मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तो यही ड्रेस पहनूंगी। मैडम जी, हमारे कमरे में दो हीटर लगी हुई है और चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो ठंड कहाँ से लगेगी? जरा एक बार खिड़की खोलकर दिसंबर के महीने की ठंडी हवा का मजा तो ले लो। देखो, मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहती हूँ। हरी की बात न मानकर विनी अपना महंगा हैंडबैग उठाती है और स्कूल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तभी उसकी सास, स्कूल जा रही हो बहू इन कपड़ों में? तुम्हें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने की जॉब मिली है या फैशन शो की? आप लोगों को ही मेरी ड्रेस खराब लग रही है और किसी को तो खराब नहीं लगती। अरे तो किसी ने कहा तुमसे कपड़े बदलने के लिए? मैं तो ये कह रही हूँ कि इसके ऊपर से एक स्वेटर पहन लो या शॉल ओढ़ लो। सासू माता तो मुझे ऐसे जाने देंगी नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें शॉल लाने भेजकर चुपचाप निकल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपनी पसंद से कोई बढ़िया सी शॉल लेकर आइए। विनी के पूरे ससुराल में ठंडी से बचाव के लिए हीटर लगे हुए हैं जो पूरा दिन घर को गर्म रखते हैं, इसीलिए विनी को बाहर की ठंड का अंदाजा ही नहीं था। नर्मदा के कमरे में जाते ही विनी बाहर भाग जाती है। ओह, बाहर तो बहुत ठंड है, लगता है ठंडियों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने होंगे। बाहर तो इतनी ठंड है कि मैं अपनी ड्रेस को पहन कर नहीं जा सकती। अरे हाँ, मैं एक शॉल या स्वेटर पहन लेती हूँ और स्कूल पहुँचकर खोल के बैग में रख लूंगी। विनी अपनी सास से शॉल लेकर ओढ़कर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त, अच्छा हुआ मैंने शॉल ले ली, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में और इन ठंडी ठंडी हवा में तो मैं स्कूल पहुँचने से पहले ही बर्फ की सिल्ली बन जाती। स्कूल तो आने वाला है, मैं शॉल को अपने बैग में रख लेती हूँ। आज मेरे स्कूल का पहला दिन है, इसीलिए तो मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है ताकि स्कूल के लोग पर मेरा अच्छा इम्प्रेशन पड़े। वहीं दूसरी ओर भूमिका, माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा पहला दिन है, स्कूल में सब अच्छा अच्छा हो। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ है बहू। भूमि ने पीले रंग की सलवार सूट और अपने बाल की चोटी बना रखी होती है। साथ ही वो स्कूल के लिए पिंक कलर का स्वेटर पहनकर निकलती है। हे भगवान, अभी तो दिसंबर के महीने की शुरुआत ही है और इतनी ठंड है, पता नहीं आगे कितनी ठंड होगी। भूमिका और विनी कॉलेज के गेट पर एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये लोग आपस में बात नहीं करते। आजकल के इतने मॉडर्न जमाने में यहाँ एक से एक फैशनेबल कपड़े मार्केट में है, वहाँ पर भी इस तरह की सूट सलवार पहनकर कौन रहता है? गरीब लोग भी इस तरह से अब नहीं रहते। ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स गरीब लगती है। दांतें कटकटा रही है, शरीर कांप रहा है, पर मैम जी का फैशन कम नहीं हो रहा है। इतनी ठंड में भी गर्म कपड़े छोड़कर पूरे कपड़े भी नहीं पहने जा रहे हैं। ना जाने ये लोग अपने शरीर से ज्यादा फैशन को कैसे महत्व देते हैं। विनी और भूमिका पहली नजर में एक दूसरे को देखकर अपने मन में एक राय बना लेती हैं। क्योंकि आज उनके स्कूल का पहला दिन था, तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती हैं। इत्तेफाक से दोनों एक साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचती हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के गेट के बाहर, कितनी ठंड है आज, कल से थोड़े गर्म कपड़े पहन कर आऊंगी। नॉक नॉक। स्कूल प्रिंसिपल 3 पीस सूट पहने हीटर के सामने बैठा होता है। आइए, हमारे स्कूल में आप दोनों टीचर्स का स्वागत है। क्योंकि आप दोनों नए हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। पर मैं देख रहा हूँ विनी जी, आपने जो कपड़े पहने हैं स्कूल के लिए वो सही नहीं है। कल से आप कुछ दूसरे कपड़े पहन के आना। भूमिका जी आपको 10th A की क्लास टीचर और विनी जी आपको 10th B की क्लास टीचर बनाया गया है। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल से मिलकर विनी और भूमिका अपने अपने क्लासरूम में पहुंच जाती हैं। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और अपनी अपनी टीचर्स के क्लासरूम में आते ही पूरी क्लास के बच्चे मॉर्निंग विश करते हैं।
बंटी, देख हमारी इंग्लिश वाली मैम तो अंग्रेजी फिल्म वाली मैम के जैसी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम बिन्नी है। मैं आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी और इस क्लास की टीचर मैं हूँ, तो कोई बदमाशी नहीं चलेगी। बहन, मैम ने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल मॉडल वाले। और मैम की हेयर स्टाइल तो देख, हम अगर ऐसे बाल रखेंगे तो हमें स्कूल में आने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भूमिका की क्लास में गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भूमिका है। मैं आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। पहले सभी एक एक करके अपना नाम बताएंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। शाम को 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चों के जाने के बाद टीचर्स आपस में विनी के कपड़ों को लेकर बात करते हैं। पायल, आपने नई इंग्लिश टीचर के कपड़े देखे? लगता है प्रिंसिपल सर ने इन्हें बताया नहीं कि स्कूल में इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए। बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। कभी समय मिलता है तो हम भी समझाएंगे। शाम की ठंडी ठंडी हवाओं में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भूमिका के घर में तो बहू, स्कूल का पहला दिन टीचर बनकर कैसा लगा? बच्चों ने तुम्हें पढ़ाया या तुमने बच्चों को पढ़ाया? स्कूल बहुत ही अच्छा है, स्टाफ भी सारे अच्छे हैं और बच्चे तो सभी तरह के हैं। बहुत थक गई होगी, अंधेरा होने को है। अंधेरा होने से पहले सभी कामों को निपटा लो, वरना फिर ठंड लगेगी। जी बापूजी। वहीं दूसरी ओर विनी के ससुराल में हीटर के सामने बैठी ठंड से कांपती हुई विनी। गॉड ब्लेस मी। अभी तो सिर्फ पहला दिन है। एक हफ्ते इसी तरह स्टाइल मारते हुए जाओ, फिर पता चलेगा जब नाक से सांस अंदर नहीं जाएगी। मजाक मत उड़ाओ मेरा। मैं तो अपने लाए हुए कपड़े ही पहन कर जाऊंगी। मैंने हफ्ते भर के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल के कपड़े लिए हैं। आज तो पूरे स्कूल का स्टाफ मेरी ही बातें कर रहा होगा। विनी ये बात नहीं समझती थी कि बच्चे गलत चीज पहले और अच्छी चीज बाद में सीखते हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कपड़ों से भी बच्चों पर असर पड़ सकता है। जहां ऐसे ही अगले दिन बहू, हमारे घर में किसी चीज की कमी है कि तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी कर रही हो? माँ जी, मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं हुई, पर मेरा बचपन का सपना रहा है एक टीचर बनने का। वरना कमी तो मुझे यहाँ भी नहीं है और अपने मायके में भी नहीं थी। और जरा एक बात बताना, तुम जो आधे अधूरे कपड़े पहनती हो, इस पर स्कूल वाले कुछ बोलते नहीं है? और चलो, तुम घर में पहनती हो इस तरह के कपड़े तो चल जाता है, पर बाहर तो इस तरह के कपड़े मत पहना करो। क्या मैं इस तरह के कपड़े पहली बार पहन रही हूँ? शादी के समय से मैं इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। ये बात आपको पता है, तो आज ये सवाल आप क्यों पूछ रही हैं? नर्मदा विनी को समझा ही रही थी कि तभी सुंदर श्रीवास्तव कमरे में आते हैं। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब मैं घर में रहूं तब तो ढंग के कपड़े पहना करो। मैं तो अपने कमरे में हूँ, आप मेरे कमरे में आए हैं। मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मेरा खाना निकाल दो। सुंदर श्रीवास्तव नर्मदा के साथ विनी के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह विनी स्कूल जाने के लिए कपड़े डिसाइड कर रही थी। सारे कपड़े उसने बेड पर बिछा रखे होते हैं। क्या कर रही हो विनी? तुमने बिस्तर को कितना गंदा कर दिया है। इतने सारे कपड़े बिस्तर पर क्यों बिछा रखे हैं? मैं कपड़े तो खरीद लाई, पर समझ नहीं पा रही हूँ आज मैं कौन से कपड़े पहनूं। मुझे हफ्ते के 5 दिन अलग अलग कपड़े पहनने हैं। आज ट्यूसडे है, बताओ स्कूल जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं? बिस्तर पर सारे वेस्टर्न कपड़े रखे थे। क्रॉप टॉप, स्लीवलेस बैकलेस गाउन, बेल बॉटम जीन्स, ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और स्क्रैच पैंट्स। इतने सारे वेस्टर्न कपड़े, क्या तुम्हारे पास कोई इंडियन कपड़े नहीं हैं? कभी सूट सलवार कुर्ती जीन्स भी पहन कर देखो। तुम्हें हेल्प करनी है तो करो, नहीं करनी है तो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ। विनी आज डीप नेक ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पर स्क्रैच पैंट पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और घर से निकलने से पहले शॉल ओढ़ लेती है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, वरना आज भी ठंड कुछ कम नहीं है। कल रात को तो 14 डिग्री चला गया था। जिनके घरों में हीटर नहीं है, उन लोगों की तो कुल्फी जम जाती होगी। दूसरी तरफ सुनीता की बहू भूमिका स्कूल आने के लिए दोबारा से वही कपड़े जो उसने पहले दिन पहने थे पहन लेती है। माँ जी, बाबूजी, मैं निकल रही हूँ। भूमिका पिंक कलर की सिंपल सी शॉल ओढ़कर तेजी से पैदल चलकर स्कूल आती है और दोनों बहू अपनी अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं। कोई शोर नहीं मचाएगा और सब के सब हिंदी में जहाँ तक पढ़ाया गया है वो चैप्टर खोलो, उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगी। मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? वहीं दूसरी ओर विनी की क्लास में सभी बच्चे इंग्लिश की पोएम निकालें। वो देखना, मैम कितनी अट्रैक्टिव लग रही है।
क्लास के सभी लड़के तो मैम को ही देख रहे हैं। ऐसे तो इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, पर जब से मैम आई है विमल की अटेंडेंस फुल है। ओए देखना, मैम बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह है। मुझे मैम बहुत अच्छी लगती है। पीछे क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं मैम, हम तो बस बोल रहे थे कि मैम को ठंड नहीं लगती। इतनी ठंड में भी आपने स्वेटर नहीं पहना है। मुझे भी ठंड लगती है, फिर भी मैं स्वेटर पहन के अपने कपड़ों को खराब नहीं कर सकती, और मैं अपने लुक के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। विनी की ये बातें सुनकर क्लास की सारी लड़कियों में अपने लुक को लेकर बात चलने लगती है कि वो लोग भी अगले दिन से स्वेटर नहीं पहनेंगी। सभी बच्चों ने भी ठंड में स्वेटर ना पहनने का तय कर लिया। जहां अगले दिन आज मैं स्लीवलेस और बैकलेस ड्रेस पहन कर जाऊंगी। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि तुम स्कूल पढ़ाने जाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम फैशन शो में जाती हो। अरे बच्चों को पढ़ाना है या फिर किसी को इम्प्रेस करना है? सही कहा माँ जी, मैं किसी को इम्प्रेस करने ही जा रही हूँ। आपका बेटा मुझे पसंद नहीं, इसीलिए तो मैंने शादी की है उससे। इस तरह उल्टा जवाब देकर विनी स्लीवलेस और बैकलेस गाउन पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर भूमिका के घर में भूमिका ने पिंक कलर की फुल स्लीव कुर्ती और बैगी जीन्स पहनी है और वो ऊपर से एक जैकेट भी पहन लेती है। शिवम, ये देखो, आज मैंने कुर्ती और जीन्स पहनी है। कैसी लग रही हूँ? मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी यही सादगी तुम्हारी सुंदरता है। भूमिका सुबह सुबह अपने पति से तारीफ सुनकर स्कूल चली जाती है। आज विनी और भूमिका थोड़ा पहले ही आ गए थे, जिससे क्लास शुरू होने में कुछ समय बचा था, इसलिए लोग स्टाफ रूम में बैठे थे। इस महारानी को तो देखो, लगता है कि ये कहीं की टीचर होगी। अगर रास्ते में कोई देखता होगा तो सोचता होगा किसी फैशन शो या मॉडलिंग में जा रही है। मुझे इसे शायद बताना चाहिए कि टीचर बनने के बाद टीचर जैसा दिखना भी जरूरी है। बिन्नी जी, आप स्कूल में पार्टी के कपड़े पहन के क्यों आती हैं? आप स्कूल आने के लिए एक टीचर के जैसे कुछ कपड़े क्यों नहीं ले लेती हैं? आपका किसी कॉलेज स्टूडेंट के जैसे तैयार होकर स्कूल में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। भूमिका जी, क्या मैंने आपसे राय मांगी? मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और मैं बखूबी बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसीलिए ये जॉब मुझे मिली है। बच्चे मेरे कपड़े नहीं, मेरी पढ़ाई गई पढ़ाई देखेंगे। विनी के कपड़ों पर बार बार उठ रहे सवाल विनी को गुस्सा दिला रहे थे, इसलिए उसने सबको टेढ़ा जवाब देना शुरू कर दिया। स्टाफ रूम में इस तरह के जवाब देने से सभी टीचरों ने विनी को समझाने से पांव पीछे खींच लिए। कुछ देर बाद स्कूल का समय हो जाता है। भूमिका और विनी अपनी क्लास में जाती हैं। अरे ये क्या, तुम में से किसी ने स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा है? बाहर इतनी ठंड हो रही है, अगर बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। अंदाजा है? सभी पहले फटाफट स्वेटर पहनो। नहीं मैम, स्वेटर पहनने से हमारे लुक खराब हो जाता है, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे। ठंडी हवाएं चल रही है, अभी सर्दी लग जाएगी। और तुम ये बताओ, तुमसे ये किसने कहा कि स्वेटर पहनने से तुम्हारा लुक खराब हो जाएगा? और ये कोई उम्र है लुक पर ध्यान देने की? ये उम्र है बुक पर ध्यान देने की। इंग्लिश वाली मैम ने कल बोला था। लुक के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। सब फटाफट स्वेटर पहनो, उसके बाद ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। सभी बच्चे स्वेटर पहन लेते हैं और भूमिका सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। वहीं दूसरी ओर ये क्या, आज पूरी क्लास बड़ी सज धज कर आई है। लड़के तो वैसे भी स्वेटर कम ही पहनते हैं, पर आज लड़कियों ने भी स्वेटर नहीं पहन रखा है और सब अच्छे से तैयार होकर आए हैं। हाँ मैम, आपने कहा था ना कि हमें अपने लुक पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मेरे कहने पर अगर पढ़ने लग जाओ तो और अच्छे लगोगे। विनी सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और आंसर्स बोर्ड पर लिखकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में बेल बजती है और क्लासरूम खत्म हो जाता है। बाहर स्कूल के मैदान में भूमिका और विनी दोबारा मिलते हैं। बिन्नी जी, मैंने और आपने दोनों ने स्कूल को एक ही दिन ज्वाइन किया है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाया करो, उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। मैंने बच्चों को क्या उल्टी बात सिखाई? क्यों? आपने बच्चों को ये नहीं कहा कि स्वेटर पहनने से उनका लुक खराब हो जाएगा? आज मेरी क्लास के एक भी बच्चों ने स्वेटर नहीं पहना था। इतनी ठंड में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपने सोचा एक बार भी उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? आपको फैशन में रहना है, रहिए, बच्चों को मत सिखाइए। भूमिका के इस तरह से समझाने पर विनी को ये तो समझ में आ जाता है कि अगर मैं बच्चों को कुछ कहती हूँ तो उसका वो क्या मतलब निकालेंगे, कोई ठीक नहीं है। इसी तरह स्कूल में एक दिन और बीत जाता है और घंटी की आवाज़ आते ही सभी बच्चे शोर मचाते हुए अपने घर को दौड़ जाते हैं और विनी भी रास्ते से घर जाने लगती है। तभी विनी के पास उसी के स्कूल की बस आकर रुकती है।
हाँ जी मैडम जी। कहाँ जा रही हैं? मैं सभी बच्चों को स्कूल से घर पहुंचा ही रहा हूँ। बैठिए, आपको भी पहुंचा देता हूँ। कहाँ पैदल जाएंगी इतनी सर्दी में? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल चलकर चली जाऊंगी। आप बच्चों को लेकर जाइए। मैं अभी आपके घर के पास ही जाऊंगा, आपको भी उतारता चलूंगा। बैठ जाइए, सीट खाली है। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। बस ड्राइवर के कहने पर विनी बस में बैठ जाती है और जब बस चलना शुरू होती है तो खिड़की से इतनी तेज हवा आती है कि विनी ठंड से कांपने लगती है। विनी को ठंड में कांपता हुआ देख ठंड लग रही है मैम आपको? बस में काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। मेरे होते हुए आपको ठंड कैसे लग सकती है? हाँ, ये लीजिए मेरा जैकेट, आप पहन लीजिए। विमल के साथ साथ बस में बैठे सारे लड़के अपने अपने जैकेट स्वेटर विनी को देने लगते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। इतना फ्लर्ट तो मुझसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी किसी ने नहीं किया। इतने में बस ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बच्चों से बोलता है, अरे बेवकूफों, खिड़कियां बंद करो। आए बड़े स्वेटर देने वाले। बस की सारी खिड़कियां बंद करके बस ड्राइवर बस चलाने लगता है और विनी को उसके घर के पास उतारते हुए वो कहता है, मैम आप मेरा नंबर ही ले लो, जब जरूरत पड़े बस एक फोन कर देना, जहाँ बोलोगी वहाँ आ जाऊंगा और जहाँ बोलोगी वहाँ पहुँचा दूंगा। बस कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे। बस वाला अपनी बात बोलकर बस लेकर चला जाता है। विनी को बस वाले की ये बात अच्छी नहीं लगती है। विनी अपने घर में जाती है, जहाँ हॉल में सभी पहले से विनी का इंतजार कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हिंदुस्तान है, लंदन यूनिवर्सिटी नहीं है कि तुम कुछ भी पहनोगी और चलेगा। मैं बालकनी से खड़ा बस वाले की बदतमीजी देख और सुन भी रहा था। मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तो रास्ते में आ रही थी, उसी ने कहा कि बैठ जाइए, आपको घर पहुंचा दूंगा। सभी बच्चों के कहने पर मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी बात करेगा। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था ना, मैं अभी उसकी सारी आशिकी निकाल देता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब कभी उसके बस में नहीं बैठूंगी और अगर उसने फिर कुछ किया तो मैं उसकी कंप्लेंट भी कर दूंगी। इतना कहकर विनी अपने कमरे में चली जाती है और राहत की सांस लेती है, पर उसे पता ही नहीं था कि स्कूल में क्या होने वाला है। खिड़की के पास नाइट गाउन के ऊपर लॉन्ग कोट पहने हुए खड़ी विनी। क्या सच में मेरे कपड़े एक टीचर होने की हैसियत से सही नहीं है? तुम बताओ हरी, क्या मैं गलत कपड़े पहनती हूँ या मैं गलत हूँ? ना तुम गलत हो ना तुम्हारे कपड़े गलत हैं। विनी को परेशान देख हरी विनी को समझा देता है, पर वो भी जानता था कि एक शिक्षक के रूप में उसके कपड़े ठीक नहीं हैं। अगले दिन रेड कलर की वन पीस पहनी विनी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। स्कूल में पहुंचते ही कॉरिडोर में प्यून विनी से कहता है, मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। विनी प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है, जहां पहले से ही शोभा के पेरेंट्स खड़े थे। ये क्या विनी जी, मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि स्कूल में ऐसे कपड़े पहनना मना है। ये स्कूल है, फैशन शो नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया? ये बच्ची को देखिए, इसने आपके बाल देखकर अपने बालों को भी वैसा ही बनाना चाहा और अपने पूरे बाल खराब कर लिए हैं। अब आप लोग दाइए। ये लोग बहुत ही गुस्से में आए थे, इन्हें भूमिका मैम ने समझाया है। भूमिका मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, पर आप एक टीचर हैं। कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, पर आपका रहन सहन, खान पान, सबका बात व्यवहार और खास करके कपड़े एक टीचर होने के नाते सही होने चाहिए, क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के भविष्य को सुधारने की। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। भूमिका और घर वालों को समझाने पर विनी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो समाज के एक अच्छे शिक्षक की तरह बनने की कोशिश करती है।